वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली रूटीन में सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लाइक फैक्टर, वेरिएबल, रेवेन्यू, इकोनॉमी, डोमेस्टिक, रिटर्न। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए वर्ड्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में हमें कुछ इसी टाइप के वर्ड्स को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला वर्ड है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट अवसर लागत होती है, इसको विकल्प लागत भी बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक किसान के पास एक खेत है और वह उस खेत में गेहूँ और चने दोनों को उगा सकता है, लेकिन वो केवल गेहूँ को उगाता है। इस सिचुएशन में उसको चने के उत्पादन से होने वाली जो इनकम है उसको त्यागना पड़ता है। जो सेक्रीफाइस की हुई वैल्यू है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एक डेफिनेशन से समझते हैं हम इसको। द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन, दैट इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स जब एक अल्टरनेटिव को चुना जाता है और दूसरे अल्टरनेटिव से होने वाले फायदे को त्यागा जाता है, वह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर। फैक्टर होते हैं घटक, कारक, साधन। वन ऑफ द थिंग दैट इन्फ्लुएंस और डिसीजन और सिचुएशन इज ए फैक्टर। जो किसी भी उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन को प्रभावित करते हैं, ये फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ए फैक्टर कॉस्ट। उत्पादन लागत। फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर है प्रोडक्शन के लिए जिन जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ये उन सब की कॉस्ट है। लाइक कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लागत मतलब कॉस्ट लगानी पड़ती है। नेक्स्ट इज फैक्टर प्राइस, साधन कीमत। इट इज़ अ यूनिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन। मतलब एक साधन की कीमत है ये जो उत्पादन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ए फैक्टर मार्केट। साधन बाजार होता है ये। इट इज़ अ मार्केट वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बाउट एंड सोल्ड, जहाँ पर उत्पादन के साधनों को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट इज शेड्यूल, अनुसूची। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह पर देखा होगा। ये इट इज़ अ प्लान ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन। ये प्लान होता है चीज़ों का, मतलब काम का, किसी भी चीज़ का हम कह सकते हैं जो होने वाली है, उनका प्लान बनाया जाता है पहले। नेक्स्ट इज ए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये घटती सीमांत उपयोगिता है। इसमें ये मान लिया जाता है कि ऑल एल्स इक्वल, मतलब बाकी सभी चीज़ें समान होने पर, जैसे पसंद है लोगों की, इंटरेस्ट है, चॉइस है, ट्रेडिशन है, ये सभी चीज़ों को इक्वल मान लिया जाता है। और उस टाइम पर जब कंज्यूम किया जाती है कोई भी चीज़ है तो उसकी यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ कम होती जाती है। इट इज़ कॉल्ड ए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको घटती सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जैसे हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट का जब हम उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी हर एक नेक्स्ट यूनिट के साथ कम होती जाती है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। ये कॉरपोरेट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट आउटपुट। जो प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है हमारा, उसके प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। जैसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है, और जब हमें कम प्रोडक्शन करता है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ए वेरिएबल फैक्टर। परिवर्तनशील कारक होते हैं ये वो कारक होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है, लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है,
ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है हमें। अगर हमें कम प्रोडक्शन करना है तो हमें कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इट इज़ कॉल्ड ए वेरिएबल फैक्टर, जो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट, बढ़ती लागत होती है ये। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर है जो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड ए इंक्रीजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज ए इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बढ़ते प्रतिफल इनको कहा जाता है। इट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द एडिशनल आउटपुट फॉल्स विद द एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री। जब अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तब लागत कम होती जाती है। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है उनके ऊपर लगाई हुई जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, वो कम होती जाती है। नेक्स्ट इज ए कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न होते हैं समान प्रतिफल। इसमें एन इंक्रीज इन आउटपुट रिजल्ट्स इन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ए इनपुट, मतलब इनपुट जितना किया जाता है उतना ही आउटपुट में मतलब रेज होते हैं। इनपुट जितना बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। तो ये थी आज की हमारे वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इन वर्ड्स को। आई होप ये वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।